ये ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्योतिष जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ यदि हमें पता चल जाए ये जो डेजिग्नेशन लोगों ने डिसाइड करा है, एक पोस्ट जो डिसाइड करेगी ज्योतिषी, तो बहुत कुछ चीजें एकदम सुस्पष्ट हो जाती है। कुंडली जब हम देखते हैं तो उसके अंदर बॉक्स होते हैं 12 और ग्रह होते हैं हमारे 9। अब ये 9 का 12 से ऐसा क्या संबंध है? देखिए, जिसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, यूनिवर्स, ऋषियों ने, मनीषियों ने उस यूनिवर्स को 360 डिग्री में डिवाइड करा। जब ग्रह अपने स्थान को बदलते हैं तो क्या कुछ ऐसा कॉमन चीजें होती हैं जो लोगों को एहसास होता है कि हाँ अब कुछ परिवर्तन हो रहा है, हमें थोड़ा सा समझ के करना चाहिए? दो बड़े बड़े ग्रह हैं। गोचर में ग्रहों का भ्रमण जब होता है तो गोचर में ग्रह भ्रमण में नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम आपके सामने फिर एक नया अद्भुत टॉपिक लेके आए हैं। कहते हैं ना, भविष्य एक अंधेरे कमरे की तरह होता है, तो हर व्यक्ति चाहता है उसमें एक छोटी सी मोमबत्ती या लालटेन लेके चलना। और कहीं यही कारण होता है जिसके कारण आप कई सारे ज्योतिषों से मुलाकात करते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानते हैं। बड़ी बेसिक सी छोटी सी चीज पे हमारा पॉडकास्ट है। छोटे छोटे शब्दों का शाब्दिक अर्थ और जो व्यक्ति की ग्रहों की दशा जो कुंडली में होती है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं मेरे स्टूडियो में श्री आनंद धाम कमलाक्षी पीठम के पीठाधीश परम पूजनीय गुरु जी श्री विवेक महाराज जी का। नमस्कार। नमस्कार जी। तो विवेक जी, जैसे हमने बताया कि भविष्य एक अंधकारमय कमरा है, तो हर व्यक्ति उसमें एक लालटेन या मोमबत्ती देके चलना चाहता है ताकि उसको अगला कदम दिख जाए। अब इस श्रृंखला में हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा भविष्य जो बताता है ज्योतिष जी। ये जो डेजिग्नेशन लोगों ने डिसाइड करा है, एक पोस्ट जो डिसाइड करी ज्योतिषी, ये ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ क्या है? और अगर किसी के आगे ये टेग लगा है, उपाधि लगी है, तो उसने ऐसा क्या कर रखा है कि हम उसको ज्योतिष बोला? आजकल जैसे झोला छाप डॉक्टर भी हो गए, तो ज्योतिषों में भी कुछ होता होगा ऐसा वैरायटी। शॉर्ट टर्म लोग कोई सा भी कोर्स करके ज्योतिषी करने लगे, तो एक अच्छे ज्योतिष की पहचान कैसे कर? जी। रंजन जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ज्योतिष जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ यदि हमें पता चल जाए तो बहुत कुछ चीजें एकदम सुस्पष्ट हो जाती है। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद में शब्द आता है ज्योति धन ईश। ज्योतिष, ज्योति अर्थात प्रकाश, ईश अर्थात ईश्वर। ईश्वरीय ज्योति के प्रकाश में व्यक्ति के जीवन में जो अंधकार है, जो कंफ्यूजन है, जो उसका मन सशंकित आशंकित रहता है, उसको बताने वाला ये शास्त्र है। और इस शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा गया है, इसको वेदांग बोलते हैं। ओके, ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा है। इसका अर्थ ये कि ये हमारे सनातन और वैदिक ज्योतिष का एक सबसे बड़ा परिचय ज्योतिष की हो। अब बात करते हैं कि सभी ज्योतिष जो है वो कुंडली देखकर हमारा पूरा भविष्य फल बताते हैं। अच्छा, इसमें ना एक बड़ा एक जिज्ञासा वाला क्वेश्चन है मेरा। कुंडली जब हम देखते हैं तो उसके अंदर बॉक्स होते हैं 12। जी। जी, सहमत है आप इस बात? बिल्कुल। और ग्रह होते हैं हमारे 9। अब ये 9 का 12 से ऐसा क्या संबंध है कि ये क्या कुछ ग्रह ऐसे भी होते होंगे जो खाली रहते हैं? क्या कुछ ग्रह में कुछ बॉक्स में डबल ग्रह भी रहते हैं? ये आखिर है क्या? 9 वर्सेस 9 होता तो इक्वल होता है, 9 वर्सेस 12 की कहानी क्या है? देखिए, जिसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, यूनिवर्स, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने उस यूनिवर्स को 360 डिग्री में डिवाइड करा है। 360 डिग्री को यदि
हम 12 हिस्से में यदि डिवाइड करते हैं तो 12 इंटू 30 30 इज इक्वल टू 360। तो वो जो 12 बॉक्स है वो 12 बॉक्स यूनिवर्स के उन 12 हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो 12 बॉक्स है उन 12 बॉक्स में 9 ग्रह। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और मैं कहूँ, ग्रह 7 ही होते हैं, ग्रह 9 नहीं है, 7 ही है। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि गुरुजी फिर 9 ग्रह क्यों कहे जाते? हाँ, नवग्रह ऐसे कि 2 उसके छाया ग्रह है जिसको हम राहु और केतु बोलते हैं। 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह है। और वो जो 12 बॉक्स है उन 12 बॉक्स में वो 9 ग्रह अलग अलग जगह पर उस व्यक्ति के कर्म सिद्धांत के बेस पर उसके जन्म के समय पर स्थापित हो जाते हैं। अब ये जो 12 बॉक्स है, ये 12 के 12 बॉक्स उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्रथम भाव जो होता है, प्रथम भाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है कि भाई उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो व्यक्ति कैसा होगा। दूसरा, दूसरा जो बॉक्स है, बॉक्स नंबर सेकंड, सेकंड बॉक्स उस व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, उसको परिवार कैसे मिलेगा, उस व्यक्ति के पास धन कैसा होगा। तीसरा, उस व्यक्ति का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो परफॉर्मेंस कैसी होगी। उसके साथ साथ में तीसरा भाव सिबलिंग का होता है, हमारे जो भाई बहन होते हैं उनका होता है। तीसरे भाव को बोलते हैं पराक्रम। व्यक्ति के जीवन में वो क्या पराक्रम करेगा, कौन सा पराक्रम करेगा। फिर होता है चौथा बॉक्स। चौथा बॉक्स जो होता है वो उसके सुखों का होता है। उन सुखों में होता है भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, मानसिक रूप से शांति। पांचवा जो होता है वो पांचवा बॉक्स होता है उस व्यक्ति के ज्ञान का, शिक्षा का, उस व्यक्ति के संतान का, उसका स्नेह प्रेम कहाँ पर बना रहेगा उसका। छठा बॉक्स होता है रोग, उसके जीवन में क्या रोग होंगे, उसको कर्ज कैसे चढ़ेगा, कर्ज चढ़ने का कारण कौन बनेगा, क्या ऋण क्यों बनता है। उसके साथ साथ में उसके जीवन में उसको नौकरी या व्यवसाय, नौकरी में क्या उसको यश अपयश मिलेगा, उसके जीवन में वो कहीं किस मुकदमे में तो नहीं घिरेगा। ये सब चीजें छठे बॉक्स से। सातवां जो बॉक्स है वो उसके बिजनेस का होता है। सातवें बॉक्स से उसके लाइफ पार्टनर के बारे में देखा जाता है, बिजनेस पार्टनर के बारे में चर्चा होती है। सातवां बॉक्स होता है उसके जीवन में वो कहीं ना कहीं, जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति उसके जीवन में एक मित्रता के माध्यम से साझेदारी करके व्यापार चलाता है और एकदम से वो व्यापार बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। इसका अर्थ है कि उसकी पत्रिका में उसका 7th हाउस बहुत पावरफुल। आठवां जो घर होता है ये उस व्यक्ति की मानसिक चिंताओं का होता है। मानसिक चिंता के साथ साथ में एक चीज होता है उसको मृत्यु भाव भी बोलते हैं। उस भाव से उस व्यक्ति की मनस्थिति या उस व्यक्ति की मृत्यु की क्या स्थिति होगी वो सब बताता है आठवां भाव। नवा बॉक्स होता है उसका धर्म का, भाग्य का। जैसे कभी कभी कोई बोलता है ना कि साहब मेरे भाग्य में क्या लिखा है, तो भाग्य में जो लिखा है वो भाग्य भाव से पता चलता है। तो उसके भाग्य में उसकी उन्नति, प्रगति कैसे होगी। नवा जो बॉक्स होता है ना उससे एक चीज होती है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी क्या मैं विदेश जा सकता हूँ, मेरे विदेश में जाना मेरे लिए लाभकारी रहेगा। वो नवा भाव उसको भी बता। दशम स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं 10वां बॉक्स। तो 10वें बॉक्स से सरकार की तरफ से हमें क्या लाभ होगा, सरकार की तरफ से हमें क्या फायदे हो सकते हैं, अथवा हम हमारे जीवन में हमारे कर्म क्षेत्र में किस ऊंचाई पर जा सकते हैं, हमारे जीवन में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। 11वां जो बॉक्स होता है वो होता है इनकम का, लाभ का, प्राप्तियों का। और एक चीज मैं आपको कहूं, जैसे अभी मैंने 7th हाउस के बारे में कहा, वैसे 11th हाउस के बारे में यदि मैं कहूँ, 11वां बॉक्स के बारे में,
तो 11वां बॉक्स क्या करता है? व्यक्ति को मित्र अच्छे देता है। 11वां भाव से पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में मित्रों से फायदा होगा, नुकसान होगा। ये तो पता चला मित्र ही हमको तकलीफ खड़ी कर गया। तो जीवन में मित्रता। फिर इसके साथ में होता है 12वां भाव। 12वें भाव को बोलते हैं कि भाई ये एक्सपेंसेस लाइफ में उस व्यक्ति के जीवन में वो खर्च कहाँ करेगा। उसको एक उस भाव को हॉस्पिटैलिटी का भी भाव बोलते हैं कि व्यक्ति का पैसा दवाखाने में कब कहाँ कैसे जाएगा। तो ये जो 12 बॉक्स है, ये 12 बॉक्स 360 डिग्री में डिवाइडेड है। इसलिए ज्योतिष में 12 बॉक्स दशा और उस व्यक्ति के जीवन में 9 ग्रह उसको क्या जीवन में दे सकते हैं वो बताता है। ये है वो 12 बॉक्स का पूरा एक विज्ञान, एक सिद्धांत। तो गुरुजी कई सारे प्रश्न उठते हैं। जी, एक होता है कि किसी को ऐसा बोला जाता है कि शादी के बाद ही आपका भाग्योदय है। कोई बहुत मेहनत करता है, सफलता नहीं पा पाता। कोई पल में राजा, पल में रंक बन जाता है। तो ये जो स्थितियाँ बनती है ग्रहों की, ये अभी हम बात करते पल में राजा, पल में रंक बनने वाली। तो एक आदमी एकदम बहुत सारी सफलता पाता है और फिर एकदम से वो गिरता है। अगर उसको पता चल जाए कि मैं गिर रहा हूँ, तो उस समय ऐसा कुछ आपके ज्योतिष शास्त्र में, जिसे वेदों का नेत्र कहा गया है, जी। उसमें ऐसा कुछ है कि वो संभल सके या ऐसा कुछ कर सके? बिल्कुल सत्य कहा आपने। हमारा ये ज्योतिष में एक शब्द आता है। पत्रिका जब बनती है तो उसमें एक लास्ट में एक पॉइंट लिखा जाता है। उसमें बोलते हैं अस्य बालकस्य पूर्व कर्मानुसारेण दशा चक्र लिख्यते। अर्थात हमारे पूर्व जन्म में हमने क्या अच्छा क्या बुरा करा है, पूर्व कर्म अनुसारेण दशा चक्र लिख्यते। तो जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उस जन्म के समय पर उसकी दशा कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट कर रही है, वो ग्रह उसके जीवन में, उसकी पत्रिका में क्या फल देने वाला है। तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ग्रह की, जिसको हम ज्योतिष में बोलते हैं महादशा। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो विषयांतर होगा, लेकिन उस शब्द को बताना भी जरूरी है। एक होती है मनोदशा, और उस मनोदशा के ऊपर महादशा का इफेक्ट। अब बोले मन यानी कौन, तो मन बोले चंद्रमा। तो व्यक्ति की पत्रिका में चंद्रमा उस व्यक्ति की मनोदशा को बताता है, और जितने भी पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उन कर्मों के सूक्ष्म प्रभाव उस व्यक्ति के मन पर होते हैं। अर्थात उस व्यक्ति की जैसी दशा आएगी उसकी मनोदशा वैसी हो जाएगी। और मनोदशा यदि अच्छे ग्रह की आई है तो उसकी मनोदशा इतनी अच्छे निर्णय करेगी, आकस्मिक रूप से उसको मदद करने वाले हेल्पिंग हैंड मिल जाएंगे। आकस्मिक रूप से उसको कुछ इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलेगी कि जिसके बारे में उसने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं करा हो, उसको अपने आप साथ देने वाले लोग मिल जाए। तो अच्छे ग्रह की दशा है। तो इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। केवल दशा चक्र में नहीं, उसके अंदर फिर बोले दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या है, सूक्ष्म दशा क्या है, प्राण दशा क्या है। ये पूरा एक सूक्ष्म उसका विवेचन हो। इसलिए इसका एक नाम है ज्योतिष विज्ञान। तो उस व्यक्ति की मनोदशा का पूरी तरह से अध्ययन करके और फिर उस व्यक्ति को बताया जा सकता है कि तुम्हारे लाइफ में देखो, इस समय पर तुम इस निर्णय को करो, इस समय पे इस निर्णय को बिल्कुल भी ना करो। कहावत है ना कि भाई समय अनुकूल हो तो हम जीवन के मैदान में खूब दौड़ लगाएं, समय प्रतिकूल हो तो हम कहीं शांत मन से बैठ जाएं। तो व्यक्ति को जीवन में यदि राजा बनना है तो उसको कहीं न कहीं ये पता होना चाहिए कि राइट टाइम कौन-सा है। उसकी जीवन में निर्णय क्षमता किस समय प्रभावशाली रहेगी। उसके लिए हुए डिसीज़न वो करेक्ट कब बैठेंगे, और उस समय पर लिया गया उसका निर्णय उसके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल देता है। जैसे किसी व्यक्ति को
कोई व्यक्ति हमसे बोलता है कि गुरुदेव आप ऐसा कुछ मार्गदर्शन करिए कि जिससे हमारा लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाए। अब वो बात वहीं आ गई शुरुआत जहाँ से करी थी कि 12 बॉक्स जो है वो 360 डिग्री के हैं। तो 360 डिग्री यदि हमको चेंज करना है, तो हमारे जीवन में हमको ये एक्यूरेट पता होना चाहिए कि राइट टाइम कौन-सा है और उस समय पर हम यदि कोई अच्छा निर्णय करते, तो जीवन में अपने आप ऊँचाई पर पहुँचते। ये बहुत-बहुत एक विस्तृत और बहुत सूक्ष्म ये शास्त्र है, परंतु इस शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में वो बहुत कुछ ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकता है। अंत में गुरु जी एक प्रश्न और कि जैसे जो एक घर से दूसरे घर में विचरते हैं, अपना स्थान चेंज करते हैं, तो लोगों की लाइफ में बड़े-बड़े उतार-चढ़ाव आते हैं। और पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जी। अब अब सामान्य व्यक्ति पूरे दिन तो पता नहीं कर सकता कि कब कौन-सा ग्रह किधर जा रहा है, फायदा हो। जब ग्रह बदलते हैं, अपने स्थान को बदलते हैं, तो क्या कुछ ऐसा कॉमन चीज़ें होती हैं जो लोगों को एहसास होता है कि हाँ, कुछ परिवर्तन हो रहा है, हमें थोड़ा-सा संभल के चलना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ 30 से 40% तो इन्हीं समस्याओं के चपेट से अपना सबसे बड़ा नुकसान कर देते हैं कि समय बदल रहा है, आपने ध्यान नहीं रखा, जब समय नेगेटिव हो रहा है और आप शायद कुछ बड़ा खेल या बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा कुछ धन का आप निवेश कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। जी। तो क्या कुछ ऐसा है जो हर व्यक्ति को सोच के चलना चाहिए कि 2-4 दिन समझो, मन कैसा जा रहा है, दिन कैसे जा रहे हैं, क्या कैसा जा रहा है, जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई अभी स्टेबिलिटी है ग्रहों में या इनका मोबिलिटी है। देखिए इसको 2 तरीके से हम समझें। पहला तरीका ये है कि उसको हम बोलते हैं ट्रांज़िट अर्थात गोचर। गोचर में ग्रहों का भ्रमण जब होता है, तो गोचर में ग्रह ग्रह भ्रमण में 2 बड़े-बड़े ग्रह हैं। एक तो है बृहस्पति, दूसरे हैं शनि। शनि प्रत्येक ढाई वर्ष में बदलते हैं, गुरु प्रत्येक 13 महीने में बदलते हैं। तो ये बिग चेंजेस उस समय पर होते हैं। तो उस समय पर हमको किसी दैवज्ञ से मिलना चाहिए। ज्योतिष को एक नाम दैवज्ञ जो उसको जानता है ना, वो दैवज्ञ बोला जाता है उसको। तो ज्योतिषी कहें या दैवज्ञ कहें, उससे मिल कर के हम उस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं कि भई अभी जो बड़े ट्रांज़िट चेंज हुए हैं, वो हमारे लाइफ में क्या पॉज़िटिव, नेगेटिव करने वाले हैं। दूसरा होता है कि उस व्यक्ति के पत्रिका में जो दशाएँ बदलती हैं, तो दशाओं का इफ़ेक्ट उस व्यक्ति के मनोदशा पर होती है। तो लगभग-लगभग हम हर व्यक्ति को एक अपनी दृष्टि से यदि कहें, तो प्रत्येक 3-3 माह के अंतराल से हमको हमारे जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से यदि चलाना है, तो किसी अच्छे दैवज्ञ से, किसी विद्वान आचार्य से मार्गदर्शन लेना चाहिए। हर 3 महीने में। ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। बहुत सारे प्रश्न हमें पता है हमारे दर्शक के मन में आ रहे होंगे। तो आप बिल्कुल ना घबराएँ, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछिए। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम नए पॉडकास्ट और भी लाते रहेंगे। और हाँ, अगर आपको भी कोई प्रश्न हो, आपके भविष्य से जानकारी के संबंध में, तो दिए गए नंबर पर कॉल लगाएँ और संपर्क करें आज ही ताकि आप भी अपने भविष्य को समझ के अपने आगे कदम उठाएँ। तो आज के लिए इतना ही, अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।